प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक से आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आपको ध्यान होगा कि नारद मुनि इंद्र का संदेश कहने के लिए अंबर से श्री कृष्ण के पास आए हैं धरती पर, और जब वे आमने सामने हुए, एक दूसरे के पास हुए, एक दूसरे के पास बैठे, तो उनकी कैसी शोभा हो रही है, यही आगे के कुछ श्लोकों में व्यक्त किया गया है। तो 21वां श्लोक। रथांगपाणेः पटलेन रोचिषा मृषि त्विषा संवलिता विरेजिरे चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस् तुषारमूर्तेरिव नक्तमंसवः। वंशस्थ छंद ही है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की कांति के समूह से ऋषि की कांति मिली, तो फिर वो किस तरह से सुशोभित हुए। ऐसा लगा जैसे रात को चलायमान पत्तों के बीच से चंद्रमा की किरणें जैसे सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार सुशोभित हुई। रथांगपाणे पटलेन रोचिषाम। रथांगपाणे हैं अर्थात चक्रपाणे। चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं, हरि को कहते हैं। रथांग रथ का अंग को कहेंगे, और रथ का जो अंग है उसके लिए मुख्य रूप से पहिए के लिए प्रयुक्त हुआ करता है। रथांगम चक्रम, तो रथांगपाणी की जगह हम शब्द रख सकते हैं चक्रपाणी हैं। चक्रपाणी कौन है? चक्र जिनके हाथ में है वो सुदर्शनधारी श्री कृष्ण ही हैं। तो रथांगपाणी श्री कृष्ण के रोचिशाम, रोचिशाम कांतियों के, पटलेन समूहेन कांतियों के समूह से संवलिता मिली हुई कौन? ऋषि त्विषः, ऋषि की कांति। वो ऋषि की कांति जो है वो किस तरह से सुशोभित हुई? ऋषि की कांति नक्तम, रात को, तरोहो, पेड़ से चलत पलाशांतर गोचराः, पेड़ के चलत पलाशांतर गोचरा, चलत यानी चलते हुए, हिलते हुए, पलाशांतर गोचरा, पलाश पत्तों को कहते हैं, हिलते हुए पत्तों के अंतर गोचरा, बीच में से, अंतराल में से, गोचरा गोचर होने वाली, दिखाई देने वाली, तुषार मूर्ते अंशव इव। तुषार मूर्ते, तुषार मूर्ति चंद्रमा का नाम है। तुषार शीतल हिम को कहते हैं, तो हिम मूर्ति चंद्रमा ही है। तुषार मूर्ते चंद्रस्य, चंद्रमा के, अंशव इव, अंशु के समान, किरणों के, इव यानी समान, वीरे जिरे सुशोभित हुई। पुनः देखिए, रथांगपाणे हैं रोचिशाम पटलेन, चक्रपाणी श्री कृष्ण के रोचिशाम किरणों के या कांतियों के, पटलेन समूह से, सम्मलिता ऋषि त्विष मिली हुई ऋषि की कांति।
वो नक्तम रात को तरोह वृक्ष के चलत पलाशांतर गोचराह, चलत चलायमान जो पलाश हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों के अंतर से, भीतर से, गोचराह गोचर होने वाली, दिखाई देने वाली, तुषार मूर्ते है अंशव, तुषार मूर्ते है चंद्रमा की, अंशव इव अंशुओं के समान, चंद्रमा की किरणों के समान वीरे जिरे सुशोभित हुई। तो यहाँ साम्य के कारण उपमा अलंकार स्पष्ट है ही। अस्तु अगला पद्य देखते हैं। 22वां पद्य आपके सामने है, ये रहा। प्रफुल्लतापेक्ष निभैरभिशुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांशु पाण्डुभिः परस्परेण छुरितामलच्छवी तदेकवर्णाविवतौ बभूवतु। कहते हैं तदा उस समय, तौ वे दोनों, तो वे दोनों तदा उस समय एक वर्णौ इव, एक वर्ण जैसे बभूवतु हो गए। एक वर्ण जैसे कैसे हो गए, एक वर्ण से कैसे हुए? श्री कृष्ण नील वर्ण के हैं, नारद गौर वर्ण के हैं, लेकिन जब इन दोनों की कांतियाँ आपस में मिल जाती है तो वो एक वर्ण जैसे हो गए। प्रफुल्ल तापिच्छ निभेई, प्रफुल्ल विकसित, तापिच्छ, तापिच्छ तमाल के पुष्प को कहते हैं। तो खिले हुए तमाल के पुष्प के निभेई समान, और तो ये तो तमाल के पुष्प के समान तो श्री कृष्ण हुए। सप्तच्छद पांशु पांडुभी, सप्तच्छद छतौने के वृक्ष को कहते हैं जिसमें 7 ही पत्ते निकलते हैं, इसलिए उसका नाम सप्तच्छद है। तो सप्तपर्ण, छद यानी पर्ण, सप्तपर्ण के पांशु पराग के समान पांडु भी, श्वेत धवल, पांडु श्वेत, शुभै अभिशुभि, शुभै शुभ, अभिशुभि, अभिशु कहते हैं किरणों को, अभिशुभि किरणों के द्वारा, परस्परेण आपस में, छूरित मिश्रित होने से, अमल छवि निर्मल छवि वाले, निर्मल कांति वाले, तौ वे दोनों, तदा उस समय, एक वर्णाविव बभूवतु, एक वर्ण के समान हो गए। वस्तुतः दोनों की जब प्रभा का मिलन हुआ, इधर श्री कृष्ण के खिले हुए तमाल के पुष्प के समान कांति के मिलने से, और उधर नारद के कैसी कांति, सप्तपर्ण का जो पांशु है, पराग है, उस पराग के समान श्वेत वर्ण वाली कांतियों के परस्पर जब मिलन हुआ, उसके मिलने से दोनों में ही, नारद और श्री कृष्ण दोनों में ही, सब अंगों में गंगा और यमुना के संगम के समान, जैसे गंगा और यमुना आपस में मिलती है प्रयाग में, ऐसे संगम के समान, या स्फटिक, जो स्फटिक और इंद्र नीलमणि की प्रभा का मिलन जो होता है, उसके समान प्राय कोई एक, दोनों के मिलन से कोई एक अलग ही वर्ण उत्पन्न हो गया। तो उसी के कारण उन दोनों में ये एक वर्ण की संभावना की गई है।
तो यहाँ एव के कारण संभावना ही व्यक्त हो रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार मानना चाहिए। अस्तु, अगला पद्य। यहाँ कवि की कल्पना, माघ की कल्पना बड़ी विलक्षण है इस 23वें पद्य में। युगांत काल प्रतिसंरतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवामुदः। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रलय काल में भगवान विष्णु समस्त लोकों को अपने में समाविष्ट करके क्षीर सागर में शयन किया करते हैं। उन्हीं विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था, इसलिए ये मध्वरी और कैटभ द्विष के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ ये कल्पना की गई है कि नारद के आगमन से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि वो फूले नहीं समाये। उनके आगमन से उत्पन्न हर्ष उनके शरीर में समा ही नहीं सका। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रलय काल में जिन विष्णु के शरीर में समस्त जीव समा जाते हैं, उसी शरीर में नारद के आगमन से उत्पन्न खुशी, प्रसन्नता समा नहीं सकी। तो अर्थ देखते हैं। युगांत काल प्रतिसंरतात्मनो, युगांत काल प्रलय काल, प्रलय काल में प्रतिसंरतात्मन, प्रतिसंरत करने वाले, समेट लेने वाले, किनको? आत्मन, जीवों को। तो प्रलय काल में जीवों को समेट लेने वाले ये श्री कृष्ण के लिए आया है। कैटभ द्विष ये शब्द भी श्री कृष्ण के लिए है। कैटभ नामक दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण के, यहाँ षष्ठी विभक्ति है दोनों पदों में, श्री कृष्ण के यस्याम, यस्याम, यस्याम का मतलब इससे है, तनु से है। तनु शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। यस्याम जिस शरीर में जगन्ति सारे जगत, सारे भुवन, सारे लोक, जगत जगती जगन्ति, जगत शब्द के रूप इस तरह होते हैं, नपुंसकलिंग में है जगत जगती जगन्ति प्रथमा, जगत जगती जगन्ति द्वितीया, फिर जगता जगद्भ्याम जगत भी इत्यादि रूप चलते हैं। तो सारे जगत सविकासम, समस्त विकास के साथ, समस्त विस्तार के साथ आसत रहते थे। युगांत काल प्रलय काल में प्रतिसंरतात्मन, जीवों को समेट लेने वाले, अपने में जीवों को समेट लेने वाले, और कैटभ द्विष, कैटभ नामक दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण के यस्याम जिस शरीर में जगन्ति सारे जगत, सारे लोक, सारे संसार, सविकासम आसत विस्तार के साथ आसत रहते थे। तत्र वहाँ तनऊ शरीर में, उसी शरीर में, तत्र तनऊ उस शरीर में, न ममु नहीं समाया, नहीं समाई, क्या नहीं समाई? मुदह प्रसन्नता। प्रसन्नता किससे उत्पन्न हुई है? तपोधनाभ्यागम संभवा, तपोधन तपस्वी नारद के अभ्यागम से संभव होने वाली, अभ्यागम आगमन से संभवा संभूता उत्पन्न होने वाली मुदह प्रसन्नता, वो न ममुहु नहीं समाई।
ममु ऐसा ही क्रियापद राजस्थानी में मिलता है, माना, समाना, है ना। तो नहीं समाई। यहाँ 14 लोकों के भरण के योग्य शरीर में भी नारद के आगमन से उत्पन्न खुशियाँ नहीं समाई। ये बड़ी कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अतिशयता है, जिसके कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार संभव हो पाया है। अगला पद्य। श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष है। हम श्री कृष्ण को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीक कहते हैं कमल को। कमल के समान है अक्ष जिनकी आँखें जिसकी, वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। इन्हीं को हम कमल नयन भी कहते हैं। पुंडरीक की क्या विशेषता होती है, कमल की क्या विशेषता होती है कि वह सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है। और यहाँ श्री कृष्ण की आँखें सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को देख करके खिल उठी। उनकी आँखें, कमल जैसी आँखें पूर्ण रूप से विकसित हो गई। तो कवि कहते हैं वास्तव में उनका नाम पुंडरीकाक्ष जो है वो सार्थक हो गया। श्लोक। निदागधामानमिवाधिदिधितिं मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषी विलोचने बिभ्रदधिश्रितस्त्रीणि स पुंडरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्। निदागधामानम इव, उपमालंकार तो इव के कारण स्पष्ट है ही। निदागधामानम इव, निदागधामा सूर्य को कहते हैं। तो निदागधामानम इव सूर्यम इव, सूर्य के समान। क्योंकि सूर्य की जो धाम होती है किरणें, वो निदाग होती है, उष्ण होती है, इसलिए उष्ण किरणों वाले सूर्य ही होंगे। निदागधामानम इव सूर्यम इव, सूर्य के समान। अधिदिधितिम, अत्यधिक तेजस्वी, सूर्य के समान अत्यधिक तेजस्वी। मुनिम अभि, मुनिम अभि, मुनि के समक्ष। मुदा प्रसन्नता से, विकासम उपेयुषी, विकास को प्राप्त हुई, विकास को प्राप्त हुई। कौन? विलोचने, आँखें, विकास को प्राप्त हुई आँखें। तो विकास को प्राप्त हुई। और अधिश्रित श्रेणी, अधिश्रित श्रेणी, अधिश्रित श्री, शोभायुक्त, शोभायुक्त। विलोचने बिभ्रत, आँखों को धारण करते हुए, नेत्रों को धारण करते हुए। स वे श्री कृष्ण पुंडरीकाक्ष हैं, कमल नयन हैं। इति स्फुटो अभवत, यह स्पष्ट हो गया। यदि उनकी आँखें कमल के समान न होती, वो पुंडरीकाक्ष यदि नहीं होते, तो फिर उनकी आँखें मुनि के आगमन से क्या खिल पाती? सूर्य जैसे तेजस्वी मुनि के आगमन से नहीं खिल पाती। चूँकि खिल उठी है, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष स्पष्ट है। पुनः देखिए, निदागधामानम इव, सूर्य के समान, अधिदिधितिम, अत्यंत तेजस्वी। ये शब्द नारद के लिए आया, अत्यंत तेजस्वी। मुनिम, नारद मुनि के अभि यानी समक्ष। मुदा विकासम उपेयुषी, मुदा मोद के कारण, प्रसन्नता के कारण। विकासम उपेयुषी, विकास को प्राप्त होने वाली यानी विकसित होने वाली। इसलिए अधिश्रित श्रेणी,
श्री से संपन्न, शोभा से संपन्न, विलोचने बिभ्रत, आँखों को धारण करते हुए, बिभ्रत धारण करते हुए, कौन? स वे श्री कृष्ण, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष हैं, कमल नयन हैं, इति स्फुटो अभवत, यह स्फुट हो गया, यह स्पष्ट हो गया। अस्तु, आज का अंतिम पद्य लेते हैं, 25वां। सितं सितिम्ना सुतरां मुनेर्वपुः, सितं सितिम्ना सुतरां मुनेर्वपुर्विसारिभिः सौधमिवाथलम्भयन्, द्विजावलीव्याजनिशाङ्करांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युत। मूल वाक्य यही है। अच्युत ये कर्तृपद है और अवोचत ये क्रियापद है। अच्युत बोले, श्री कृष्ण बोले। वाचम अवोचत वाणी बोले। कैसी वाणी? शुचि स्मिताम, शुचि पवित्र, स्मित वाली पवित्र मुस्कुराहट से युक्त वाचम अवोचत वाणी बोले। तो संपूर्ण अर्थ करते हैं। यहाँ भी बड़ा अच्छा अर्थ है। अथ, अथ इसके बाद, अच्युतः, अच्युत जो कभी भ्रष्ट नहीं होते, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होते, उनको अच्युत कहते हैं श्री कृष्ण। अथ इसके उपरांत अच्युतः श्री कृष्ण, द्विजावली व्याज निशांकरांशुभि। द्विजावली दंत पंक्ति को कहते हैं। द्विजावली व्याज दंत पंक्ति के व्याज से, बहाने से, निशांकरांशुभि चंद्रमा की किरणों के द्वारा, शीतम श्वेत, मुनेर वपुः मुनि नारद के वपुः शरीर को, सौधम इव भवन की भांति, भवन के समान, सुतराम अत्यधिक, शितिम्ना लंबयन, शितिम्ना लंबयन धवलता को प्राप्त कराते हुए, शुचि स्मिताम वाचम, शुचि से स्मित, पवित्रता से युक्त, स्मित, स्मित से युक्त, वाचम अवोचत वाणी बोले। पुनः अर्थ देखिए। अथ इसके बाद, अच्युतः भगवान श्री कृष्ण, द्विजावली व्याज निशांकरांशुभि, द्विज दांतों को कहते हैं क्योंकि उनका 2 बार जन्म होता है। तो द्विजावली व्याज निशांकरांशुभि, द्विजावली के बहाने से, दंत पंक्ति के बहाने से, चंद्रमा की किरणों के द्वारा, निशांकरांशुभि चंद्रमा की किरणों के द्वारा, मुने हैं, मुनि नारद के। अच्छा, एक और है विषारी भी, विषारी भी सब और फैलने वाली, सब और फैलने वाली उन किरणों के द्वारा, मुने हैं मुनि नारद के, सितम वपु श्वेत धवल वपु को, शरीर को, सौधम इव भवन की भांति, सुतराम शितिम्ना लंबयन, सुतराम अत्यधिक, शितिम्ना लंबयन धवलता को प्राप्त कराते हुए। जैसे भवन श्वेत होता ही है और उसके ऊपर और पुताई कर दी जाती है तो वो और अधिक श्वेत हो जाता है, उसी प्रकार नारद मुनि जो हैं वो वैसे ही श्वेत हैं, गौरवर्ण के हैं। और जब उन पर श्री कृष्ण के बोलने से जो दांतों की किरणें, जो चंद्रमा जैसी श्वेत हैं, वो जब उस पर पड़ी तो वह और भी अधिक श्वेत हो गए। तो शितिम्ना धवलता को लंबयन प्राप्त कराते हुए, शुचि स्मिताम
पवित्र मुस्कुराहट सहित वाचम अवोचत, वाणी बोले। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।